हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज है होली का दिन और हम बनाएंगे होली की स्पेशल मिठाई गुजिया, जिसके लिए हमने खोए को भून कर रखा है। और ये देखिए, इतना बढ़िया खोया था कि इसमें से घी निकल के आ गया। और साथ ही हमने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, आपको जो पसंद हो आप वो डाल सकते हैं। मैंने इसमें डालने के लिए लिए हैं मींगे, काजू, किशमिश, चिरौंजी और गोला। और साथ में हम डालेंगे सफ़ेद इलायची फ्लेवर के लिए। तो ये तो अभी हाँ, जैसे हैं अभी हम इसको भूनेंगे और उसके बाद हम इसको दरदरा करके पीसेंगे और फिर हम इसको यूज़ करेंगे। ये कढ़ाई जिसमें मैंने खोया भूना था, उसी में थोड़ा सा रिफ़ाइंड डाला है और इसी में हम सारी मेवा को अपना भूनेंगे और उसके बाद हम इसे दरदरा करके पीसेंगे। सबसे पहले हमने डाल दी हैं किशमिश। किशमिश इसलिए डालने से पहले इसलिए भून लेते हैं क्योंकि किशमिश ना फूलती है, और अगर आप डायरेक्ट डालते हैं गुजिया में तो वो अंदर जाके फूलेगी तो आपकी गुजिया फट भी सकती है। इसलिए किशमिश को हम पहले भून लेते हैं, क्योंकि इसको जितना फूलना है फूल जाती है और उसके बाद वो पिचक जाती है। और ये काजू काजू को भी हम भूनेंगे, तलेंगे। और इसके बाद ये हमने डाल दी चिरौंजी, इसको भी हम तलेंगे। तलने से ये फ़ायदा रहता है ना कि सारी चीज़ें जल्दी ख़राब नहीं होती हैं गुजिया के अंदर, और गुजिया आप अच्छे से 10 से 15 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। और इसके बाद हम ये डालेंगे मींगे, जिसे खरबूजे की गिरी भी बोलते हैं, और इसको भी हम भून के दरदरा करके पीसेंगे। इसके बाद हमने ये लिया है नारियल गोला। आप चाहें तो गोले का बुरादा भी यूज़ कर सकते हैं। गोले को आपको भूनने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि गोला इतना बारीक कसा हुआ होता है कि भूनने पे वो जल जाएगा। इसलिए आप उसको डायरेक्ट डाल सकते हैं, क्योंकि जब गुजिया तली जाती है ना तो वो उसके अंदर हो ही जाता है सही। और ये सारी चीज़ें मैंने भून के जो रखी थी, ये देखिए किशमिश ये फूलने के बाद ऐसी हो गई, पिचक गई। अब ये अंदर गुजिया में जब डलेगी तो ये दोबारा नहीं फूलेगी। ये सारी चीज़ें मेवा मैंने भून के तल के रख ली हैं। और ये रहा गोला जो अभी कद्दूकस किया था। और इन सब चीज़ों को हम मेवा में डालेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसे दरदरा पीसेंगे। ये गोला हमने डाल दिया है, क्योंकि गोला हम कद्दूकस कर चुके हैं। और ये काजू को हम दरदरा पीसेंगे। आप चाहें तो इस तरीके से छोटा, अगर आपके पास ये कूटने वाला है तो आप इसमें करके कूट सकते हैं, नहीं तो आप इकट्ठी सारी मेवा भी कूट सकते हैं। मेरे पास एक्चुअली छोटा ही था तो मैंने इसमें थोड़ी-थोड़ी करके ये दरदरा करके पीस लिया है। इसके बाद करेंगे हम ये चिरौंजी, इसको भी हम दरदरा पीसेंगे और डालेंगे। थोड़ा-सा दरदरा इसलिए क्योंकि जो स्टफ़िंग हम तैयार करते हैं गुजियों की, उसमें फिर गुजिया फटने का डर नहीं रहता, क्योंकि साबुत जब चीज़ें डालते हैं, पहले तो साबुत चीज़ें डालनी नहीं चाहिए, क्योंकि गुजिया जल्दी ख़राब होती हैं, फटती हैं उससे। ये दरदरा करके सारा स्टफ़िंग हमने तैयार कर ली है और ये खोए में डालने के लिए हमने लगा दी हैं। और हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें साथ ही डालेंगे बूरा। आप अपने टेस्ट के अनुसार जैसे चाहें आप डाल सकते हैं। ये सारा कुछ डालने के बाद ये हमारी स्टफ़िंग तैयार है। मेवा सारी डालने के बाद, खोया सब कुछ मिलाने के बाद, और अब हम लगाएंगे मैदा गुजियों के लिए। जिसके लिए हमने मैदा ली है, इसको अच्छे से छान लीजिएगा। और उसके बाद ये मोमन जिसे बोलते हैं, उसके लिए रिफ़ाइंड मैंने यूज़ करा है। और 1 कटोरी लिया है, लेकिन इसमें थोड़ा है छोड़ दिया था मैंने। बस इतना डालना है कि हाथ में मैदा जब आप बनाएँ तो हाथ में सिमट के आने लगे, इतना मोमन डालना है। और ये मैंने ली है आधा किलो करीब ली है, और ये मैदे का डो लगा के तैयार कर लिया है। और ये हमारी स्टफ़िंग भी तैयार है। अब हम इसको छोटे-छोटे मैदा के छोटे-छोटे पेड़े बनाएंगे और उसको बेल के फिर भरेंगे। ये देखिए इस तरीके से। आप अपने तरीके से ले सकते हैं, जितनी बड़ी आपको लोई रखनी है आप रखिएगा। और ये मेरे फैमिली मेंबर, ये मेरे हस्बैंड हैं जो इसमें मुझे हेल्प कर रहे हैं, एक्चुअली क्योंकि काम ये ज़्यादा लंबा होता है और अकेले हाथ से नहीं हो सकता है,
इसलिए ये लोग मेरी मदद ये कर रहे हैं। ये मेरी बहन है, बड़ी हैं, ये उनका बेटा है। होली खेली है इसने आज और सब एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं तो अच्छा लगता है। सब अपनी अपनी राय दे रहे हैं और सबका अपना अपना अनुभव है, क्योंकि मैंने सारी तैयारी करी थी और उसके बाद का प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है ये बेल कर भरने का, तो इसमें हम लोग सभी लोग लग जाते हैं। मेरी बड़ी बहन पास में ही रहती हैं तो वो मुझे हेल्प करने आ गई थी। और ये देखिए गुजिया कैसे भरते हैं। पहले तो ये देखिए बेलते कैसे हैं। लोई जो हमने काट के रखी थी उनको आपके पास जो भी साँचा हो उसके साइज़ का बेल लीजिएगा और बेलने के बाद इस तरीके से पूड़ी बन के तैयार हो जाएगी। फिर इसको ये साँचा जो है इसमें लगाएंगे और ये स्टफिंग रखेंगे और उसके बाद ये जो मैदा है उसका हमने लिक्विड पानी थोड़ा सा तैयार करा था, इसको हम बंद करेंगे। ये देखिए एक बार फिर से दिखाते हैं आपको। ये जो पूड़ी है इसको लेकर गुजिया के साँचे पे रखेंगे और ये मैदे का पानी लगाएंगे चारों तरफ ताकि गुजिया अच्छे से बंद हो जाए। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें स्टफिंग। इतनी रखिएगा स्टफिंग कि गुजिया हमारी फटे नहीं। और ये बंद करके ये तैयार हो रही है। बहुत से लोग अपने हाथ से भी गुजियों में डिज़ाइन बनाते हैं, लेकिन अब ये साँचे आने लगे तो इससे बहुत इजी हो गया है। ये देखिए भर के तैयार है और अब ये सेकने के लिए जाएंगी। अभी हम गुजियों को सेकने जा रहे हैं और ये है हमारी गुजिया और ये तेल है, कढ़ाई को गरम कर रहे हैं और उसके बाद इन गुजियों को सेकेंगे। ये हमने आँच चेक करने के लिए थोड़ा सा मैदा का टुकड़ा डाला है और अब हम अपनी पहली गुजिया डाल रहे हैं। ये गुजिया हैं और आप अपनी सुविधा के अनुसार डाल सकते हैं। क्वांटिटी 4 डालिए, 6 डालिए, जैसे चाहें वैसे डालिए, जितनी आसानी से आप सेक सकें। क्योंकि गुजिया सेकने में थोड़ी सावधानी बरतनी होती है, क्योंकि अगर कलछी कहीं भी लग जाए तो गुजिया फिर खुल जाती है और खुल जाएगी तो फिर बाकी गुजियों की वो शक्ल ख़राब कर देगी। क्योंकि खोया जो निकल जाता है ना वो काला पड़ जाता है और काला पड़ने के साथ साथ वो और गुजियों पे चिपकने लगता है। तो इसलिए सावधानी से सेकी जाती हैं और ये काम मेरे हस्बैंड ही करते हैं, क्योंकि वो अच्छे से सेक लेते हैं। मैं इतना नहीं कर पाती हूँ, तो क्योंकि मुझे स्टफिंग भरनी भी होती है, बेलनी भी होती है, तो सेकने का काम वो करते हैं। और ये देखिए गुजिया अच्छे से सिकती हुई, इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे और बढ़िया से गुजिया हमारी तैयार होती हुई। और सच कहूँ तो होली का त्यौहार गुजियों के बिना बिल्कुल ही अधूरा है। और होली की तो ख़ास तौर पे मिठाई मानी जाती है और हर घर में बनती है। बहुत से लोग अपने अपने तरीके से बनाते हैं। कुछ लोग सूजी मिलाकर भी बनाते हैं, लेकिन वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है और बनाना भी नहीं चाहिए। ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो गई और ये बढ़िया से हमारी गुजिया बन के तैयार है। इसको होली में खाइएगा, एंजॉय करिएगा। और ये देखिए सारी क्वांटिटी जो हम लोग अंदर भर रहे थे ये यहाँ तैयार हो रही हैं। और आप सभी को हैप्पी होली। देखते रहिए मेरे ब्लॉग और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। बाय बाय।